हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजर ले लिया एंड वहां पे हमें वीकली क्लोजर भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है इस वीक आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, और जो पॉसिबिलिटीज है ओवरऑल बिटकॉइन का और उसके इर्द गिर्द ऑल्ट कॉइन का, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हर रोज की तरह। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डिटेल्स। इसके अलावा वीडियो पे भी फ्लैश हो रहा होगा। एंड ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑन गोइंग है, और वहाँ पे आपको, अगर आप 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा चैनल को फॉलो करते हो गया, तो आप डिस्काउंट के लिए जरूर support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब विदाउट डिले किए हुए सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे एंड देखते हैं बिटकॉइन ने किया क्या पिछले 24 आवर्स में और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। डेफिनेटली कल के दिन मैंने टी वीडियो में कहा था कि अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है 38,000 के नियर बाय है। ऑल दो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर लेवल की बात करूं तो कल के दिन हमें देखने को मिला लोएस्ट डेफिनेटली 37,974 कुछ एक्सचेंजेस पे, डेफिनेटली कुछ एक्सचेंजेस पे एग्जैक्टली 38,000 के आसपास बाउंस बैक देखने को मिला। वहीं पे कल के दिन हाईएस्ट जो रीच किया था वो $40,151, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिला ओपनिंग के साथ ही। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा 4.5% के अप्रॉक्स जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला। एंड हम जिस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे उससे भी हमने ब्रेक कर दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो एग्रेसिव वे में। बट अभी भी क्या लोअर लो हम बनाना शुरू कर दिए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ जरूर कहूँगा, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था और इसका टारगेट जो था 38,000 था, वो रीच हो गया है। एंड डेफिनेटली यहाँ से हमें उम्मीद है कि हम जरूर फिर से एक जंप दिखाएंगे एंड डेफिनेटली टूवर्ड्स 40,500 के नियर बाय जा सकता है प्राइस एक्शन। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पे कल मैंने कहा था कि अगर ये नीचे स्टे करता है, जो कि ऑब्वियसली कुछ दिन तो लगते हैं, 2-4 दिन लगता है, एंड डेफिनेटली उसमें वो मोमेंटम ऊपर दिखाता है या बिल्कुल ही साइडवेज एक्शन होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ब्लू लाइन जरूर ऊपर आया लेकिन प्राइस हमारा नीचे अभी इस वक्त कल के क्लोजर के बाद। एंड डेफिनेटली हमें इंतजार होगा कि 20 के अबव वापस से ये मोमेंटम दिखाए। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था 5 जनवरी 2022 को ऐसा कुछ गया था मोमेंटम, एंड फिर हमें रिटर्न देखा था 11 जनवरी 2022 को। एंड डेफिनेटली उसके बाद फिर से हमें एक मोमेंटम दिखा था 21 जनवरी को, और फिर वो मोमेंटम 2 दिन के बाद वापस से रिकवर करता हुआ दिखा था। तो हम जिस जगह पे हैं ऐसा कुछ जो है लास्ट टाइम लगभग 4 जनवरी के आसपास था, एंड वहाँ से 11 या 12 जनवरी के बाद हमने मोमेंटम देखा था। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट बिल्कुल ही हायर लो को जो मेंटेन कर रहा था उसे टूट चुका था, लोअर लो क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल रहा था, वीक आया था फर्दर जब तक वो 12 जनवरी का मोमेंटम नहीं आया। एंड तब तक जो है हमारा प्राइस एक्शन धीरे धीरे करके हमारा ऊपर जाता हुआ दिखा उसके बाद थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फर्दर रिजेक्शन मिला। डिपेंड्स कि कहाँ से वो हम आज की सिनेरियो में देखेंगे कि हमें फर्दर रिजेक्शन कहाँ से मिल सकता है और अभी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई बिलो 60 हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा नहीं माना जाता। कल के दिन मैंने आपको कहा था इस जगह पे हम थे लगभग 43 के आसपास, मैंने आपको कहा था 40 के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक। अगर आप देखोगे हायर लो अभी भी मेंटेन है डेली क्लोजर के बाद, दैट इज गुड साइन। बट जो रीसेंट पीक था वहाँ से हमें बाउंस एक्सपेक्टेड था, तो वो हम लेवल को ब्रेक किए हैं, डेली क्लोजर नीचे लिए हैं, लेकिन वहाँ से अभी फिलहाल बाउंस दिख रहा है। यहाँ से क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, 40 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 के टुवर्ड्स वापस से बढ़ता हुआ दिख सकता है, यानी कि आज का कैंडल ग्रीन हो सकता है। लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा शाम के इवनिंग टाइम में मार्केट कैसे यूएस का ओपन होता है, कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर। फिलहाल जरूर ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसकी बात मैंने कल भी कही थी। लेकिन ओवरऑल अभी देखा जाए तो मोमेंटम बिटकॉइन के फेवर में नहीं है। दैट्स वाई वी हैव जस्ट क्रिएटेड जस्ट ब्रेक दिस लेवल, राइट। और मैंने आपको कहा था कि 2 दिन पहले कि जब ये अगर ऐसा कुछ लेवल ब्रेक होगा तो हमें देखना होगा उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या बाउंस बैक करके वापस से उसके ऊपर आ जाता है या नहीं।
तो आज एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम वापस से 40,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं। क्लोजर मैटर करता है, क्लोजर अगर मिलता है तो दैट इज़ गुड साइन। बट फिर भी जब तक हम 21 ईएमए के ऊपर नहीं जाते हैं, वी आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि हम प्रॉपरली जो है अभी जो रीसेंट पीक था 45,000 वो लेवल हम ब्रेक कर दें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूर एक बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा, वो मिल भी रहा है। और फ्यूचर की चार्ट की बात करूँ, सीएमई गैप हमें देखने को मिला लगभग $200 का। फ्राइडे का जो क्लोजर था, लोएस्ट जो था $39,485 गया था, वहीं जो हाईएस्ट था वो जो गया था वो 39,000 आज की डेट में $39,380। तो लगभग लगभग कह सकते हो कि अराउंड 100, 150 या 200 पॉइंट का जो है डॉलर में हमें सीएमई गैप देखने को मिला। और ये बात कर रहा हूँ 1 डे के चार्ट पे। कई लोग 4 आवर के चार्ट पे भी सीएमई गैप फुलफिल देखते हैं डेटा, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। तो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से मैं जरूर बता देता हूँ। 4 आवर के चार्ट से अगर देखोगे तो लास्ट जो क्लोजर था वो अराउंड में लोएस्ट जो था $39,855। तो इस रेंज तक बिटकॉइन तो मुझे मूव करता हुआ दिख सकता है। और 4 आवर के चार्ट पे हम अगर मैं बात करूँ और नॉर्मल स्पॉट चार्ट की, उस पर आ जाते हैं वापस से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने आपको कहा था 4 आवर के चार्ट पे कि अभी हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा 200 ईएमए लाइन कैसे सपोर्ट देता है। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम 38,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं। वो हमने लेवल रीच कर लिया और अब देखोगे ठीक 38,000 के ठीक पास में हमारा सपोर्ट लाइन है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं पिछले लगभग 24 आवर्स से। एंड डेफिनेटली 38,000 के आसपास गिरने के बाद जो है हम कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएं, बहुत सारे इंडिसेसिव कैंडल दिखाएं। अभी हम ऊपर जरूर जा रहे हैं, पिछला कैंडल हमारा लगभग 1.5% का अपसाइड मोमेंटम दिखा है। अभी 21 ईएमए इज मेजर रेजिस्टेंस लाइन जो कि हमारा होगा 39,600 700 के बीच में फिगर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करोगे तो अभी जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई की बात करोगे तो आरएसआई जरूर जिस लेवल पे हम चले गए थे लगभग लगभग 25 एंड उसके बिलो 24 के आसपास, वहाँ से हम काफ़ी अच्छा बाउंस दिखाया। 35 के आसपास है, आई एम एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स 40 इजीली जा सकता है। 40 के आसपास देखना फिर से क्रिटिकल हुआ कि वहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है या नहीं। अगर रिजेक्शन मिलता है फर्दर प्राइस इसी रेंज में 38,000 या इनफैक्ट उसके नीचे भी जा सकता है। वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। बट फिलहाल ये नेक्स्ट टारगेट है जो कि 38 के आसपास मुझे जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू आवर्स में। और डेफिनेटली इवनिंग के आसपास ये जो लेवल है हमें सपोर्ट देता है, रेजिस्टेंस देता है, वो मैटर करेगा। यानी कि 39,600 700 800 का जो फिगर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। एंड वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो वी माइट सी अनदर फॉल बैक टूवर्ड्स बिलो 38,000। और अभी 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो हम वापस से सपोर्ट लाइन के ऊपर आ गए हैं, फेब लेवल के ऊपर आ गए हैं। और ये हमें सपोर्ट दे रहा है 38,800 के आसपास का फिगर। आरएसआई वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी नीचे कल चले गए थे। एंड जिस वक्त हम 18 20 30 के बिलो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। कितना टाइम स्पेंड करते हैं 30 के बिलो, दैट्स मैटर ए लॉट। एंड उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन में कितना ड्रॉप देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो अभी रिसेंटली डाउनफॉल आया आरएसआई में वो 18 फरवरी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जरूर हायर लो मेंटेन किया हुआ है। और डेफिनेटली प्राइस वाइज जो है वो हम 1 आवर के चार्ट पे अगर वहाँ से कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखता है और वो प्ले आउट होने के हाई चांसेस बनते हैं। एंड मैं जब बात कर रहा हूँ इस लेवल को तो ये 18 फरवरी के आसपास जो था लगभग जो लोएस्ट हमें रीच देखने को मिला था 15-16 के आसपास पहुंच गया था। कल के दिन हमें 17-18 पहुंचा, लेकिन प्राइस वाइज हम काफ़ी ऊपर हैं, सॉरी प्राइस वाइज हम काफ़ी नीचे हैं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस जरूर है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्ले आउट करता हुआ। एंड ऐसा कुछ होता है तो 200 ईएमए लाइन बेस्ट केस में जा सकता है टुवर्ड्स 41,000। बट उससे पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस लाइन है। फिलहाल तो सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो हमें 1 आवर के चार्ट पे मिल रहा है 39,300 के आसपास। अगर ये लेवल तोड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम 39,900 के लेवल को 800 के लेवल को ब्रेक कर दें। अगर ऐसा करने में कामयाब होता है तो हमें 40,200 के ऊपर क्लोजर बैक टू बैक देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड देन देर इज़ अ ब्राइट चांस कि हम 41,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली सबसे क्रिटिकल लाइन मैंने आपको बताया 39,800 900 का फिगर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 आवर के चार्ट पे भी अगर देखें तो क्या बुलिश डाइवर्जेंस कुछ भी बनता हुआ दिख रहा है हमें। आरएसआई लोअर लो बना रहा है एंड डेफिनेटली प्राइस भी हमारा लोअर लो बना है। तो मुझे कुछ 4 आवर पे कोई अभी रिलीफ नहीं दिख रहा, बट 1 आवर के चार्ट पे जरूर रिलीफ दिख रहा है और वो प्ले आउट होता हुआ दिखेगा भी। एंड डेफिनेटली अभी जब तक हम 21 ईएमए एंड 51 ईएमए क्रॉस नहीं करते तब तक वापस से जो जर्नी है टुवर्ड्स अपसाइड
वो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में, अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में आपको नहीं देखने को मिल सकता। बट क्योंकि बिटकॉइन वॉलेटाइल एसेट है और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी इम्पैक्ट करता है बिटकॉइन का। ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो एडॉप्शन को लेके हो, चाहे वो ब्लॉकचेन के इन्फो की बात करूँ, ऑन चेन एनालिसिस की बात करूँ, सब कुछ जो है पॉजिटिव दिखा रहा है, एक्सेप्ट एक दुनिया में निगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका आपको क्या लगता है किस ईयर में जाके हो सकता है? क्या वो इसी ईयर में होने वाला है? आपको क्या लगता है, उसके ऊपर जरूर लिखेगा। और इकोनॉमिकल क्राइस, दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, जरूर एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन दोनों को सेपरेट रखना। मैंने डिटेल में एनालिसिस किया पिछले 2 दिनों के वीडियो में, सैटरडे एंड संडे के वीडियो में, कैसे दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो अगर आपको समझना है तो पिछले 2 दिन के जो लाइव टी वीडियोज़ हैं उनको जाके देखो, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए वन डे के चार्ट पे अभी अगर देखूँ RSI वाइज क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन वाइज, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, हायर लो अभी भी मेंटेन है, दैट इज़ गुड। एंड दैट शोज़ कि यहाँ पे हम अभी साइडवेज एक्शन ले सकते हैं अगले 24 आवर्स में, एंड वो भी अपसाइड की तरफ है। वीकली चार्ट पे जरूर जो हमारा क्लोजर हुआ दैट इज़ नॉट डेफिनेटली गुड, बट यस हम जिस लेवल पे गिरे हुए थे 35,000 के बिलो, उस लेवल पे हम जरूर अपसाइड गए हैं। 46,000 के आसपास 21 ये मैंने हमें रिजेक्शन दिया, हम साइडवेज एक्शन में हैं, जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है वर्स्ट केस में अभी भी 36,000 लेवल टेस्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट सपोर्ट ऑन द वीकली चार्ट। फिलहाल जो कल के क्लोजर मिला है, वो अगर क्लोजर की बात करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लोजर था। हमारा क्लोजर भी मिला हमें $38,373 के आसपास। एंड आप देखोगे जो रीसेंट जो हमें लास्ट टाइम जब जनवरी 2021 के आसपास जो क्लोजर मिल रहे थे या फिर ओपनिंग कैंडल्स की मिल रही थी, तो इसी रेंज में मिल रहा था। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसके ऊपर क्लोजर लेना इंपॉर्टेंट था, एंड वो हमें ऑलमोस्ट होता हुआ दिखा। तो ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है। वर्स्ट केस में यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं 2-4 हफ्ते। साइडवेज एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस वीक वाइज ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बट ओवरऑल क्लोजर मैटर। और जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है, इट्स ए ह्यूज रिजेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज पर पैटर्न अगर आप देखते हो चीज़ों को, क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट ऐसे ही रिजेक्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहे थे, बट उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या, हम फर्दर डाउन गए लेकिन न्यू लो नहीं बनाए, अल्टीमेटली हम ऊपर चले गए। लेकिन हाँ, इस सब में एक चीज़ जो था फैक्टर, वो था टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। तो ये जो है क्रिटिकल सपोर्ट 38,000 का लेवल अगर ब्रेक होता तो 36,000 के आसपास जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बिटकॉइन को। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम स्टिल बुलिश। एंड बाकी 30,000 के बिलो कितना प्राइस नीचे जा सकता है, अगर ये वाकई बियर रन आ गया, फिर या फिर कितना ड्यूरेशन खा सकता है, या फिर अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, सब कुछ मैंने डिटेल में एनालिसिस कल के वीडियो में किया था, तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना। फिलहाल अभी चलते हैं बाकी के चार्ट पे। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेफिनेटली मैं अगर लेके चलूँ बॉलिंजर बैंड पे, तो बॉलिंजर बैंड पे हमें क्लियर कट रिजेक्शन मिल रहा है। और जब हम रिजेक्शन मोड में होते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम नीचे जाएंगे रादर देन ऊपर। तो ये चीज़ माइंड में क्लियर रखो। अभी जब तक हम इस ड्यूरेशन में होते हैं तब तक हम कह सकते हैं डाइसी सिचुएशन है, 50-50% चांसेस है। बाकी इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको बाकी चीज़ें निकाल सकते हो, बट अभी के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए 40,000 का लेवल है। एंड 39,800 का जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है, जो कि हमें पार करना होगा। एंड अगर हम ऊपर जाते हैं 41,500 के ऊपर क्लोजर लेते हैं कैंडल, उसके नेक्स्ट 2 डेज अगर हम वहाँ पे स्टे करते हैं, देन अगेन वी विल गेट रेडी फॉर द न्यू जर्नी टुवार्ड्स अपसाइड। बट अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो वी यू शुड ऑल्सो गेट रेडी फॉर द 34,000 36,000 का लेवल। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज पूछोगे तो जरूर बॉलिंजर बैंड निगेटिव दिखा रहा है, बट मैंने आपको बाकी के एनालिसिस बताता हूँ। बाकी की चीज़ें अगर आप देखोगे तो अभी भी हम हाई लो मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। वर्स्ट केस में हम इसी लेवल को रीटेस्ट जरूर कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली हमने लो देखा डाउनफॉल अगले 2 दिन में। लेकिन फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये 40,000 के टुवर्ड्स वापस से जा रहा है। एंड वहाँ पे कैसे क्लोजर मिलता है एंड उसके बाद कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इवनिंग आवर्स में, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट चार्ट पे, तो डेफिनेटली जो है मैं लेके चलूँगा आपको CPR चार्ट, बिकॉज CPR चार्ट इज़ समथिंग जो हमें रियलिस्टिक प्राइस रेंज दिखा देता है अगर कोई भी डाउन साइड मूव आता है। अभी फिलहाल जो है हम ऊपर की तरफ बढ़ने हुए हैं, जो कि अच्छी अच्छी बात है। और यहाँ पे जिस हिसाब से सपोर्ट लाइन मेंटेन हो रहा है 38,800 के आसपास, वो लेवल अगर मेंटेन रहता है, और जो करंट लेवल है वो भी हमारा बाउंड्री लेवल है, अगर वो मेंटेन रहता है तो अपर टारगेट
39,600 है डेफिनेटली आने वाले आवर्स में, एंड उसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली 40,900 के आसपास। वहीं अगर हम इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं 38,600 या फिर उसके बिलो हम 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं तो टारगेट हो सकता है 37,500 के नियर बाय। सो दिस इज आर द एज पर CPR चार्ट जो प्राइस मोमेंटम हो सकता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एनी, तो वो हमें ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है प्राइस एक्शन। एंड डेफिनेटली मैं बात करूँगा यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी भी हम 21 EMA के ऊपर बने हुए, कल के दिन वीक ऊपर लगा और ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा ब्लीड करता गया। आप देखोगे कि पिछले 10 फरवरी को जहाँ पे था डोमिनेंस चार्ट वहीं पे अभी भी है, लेकिन 10 फरवरी को जो BTC पेयर में जितना पॉजिटिव पोर्टफोलियो होगा अगर आप ऑल्ट कॉइन में हो, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होगा BTC पेयर में भी। लेवल सेम होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस भी मैटर करता है। तो बिटकॉइन का प्राइस जो 10 फरवरी के आसपास था वो 40,000 के ऊपर था और अभी फ़िलहाल हम 40,000 के बिलो। सो दिस इज़ द रियलिटी, और इस चीज़ को हमें हमेशा ही मेज़र करके रखना होता है। एंड अभी RSI वाइज वी आर स्टिल अबव 50। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इमीडिएटली हम नीचे जा रहे हैं, और जैसा बाउंस बैक हमें मिल रहा है अभी फ़िलहाल ज़रूर हमें रिजेक्ट हो रहे हैं। 21 EMA 42.37 के आसपास ज़रूर हमें बाउंस बैक दिला सकता है। और अगर नीचे जाते हैं तो वी नीड टू सी कि कहाँ पे क्लोज़र मिलता है। जब तक बॉडी इसके नीचे नहीं क्लोज़र होगा 41.93 के बिलो, वहाँ पे 1-2 दिन नहीं ठहरता कम से कम, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब ये वापस से टुवर्ड्स 39 या 40 के टुवर्ड्स बढ़ रहा है। इथेरियम के BTC चार्ट पे डेफिनेटली अभी वापस से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड साइडवेज एक्शन एंड इट्स ए कंप्लीट साइडवेज एक्शन। एंड आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बन रहा है। अगर ये प्ले आउट होता है तो व्हाट विल बी द टारगेट इन द इन अपकमिंग 2-3 डेज, ये हम जरूर देख लेते हैं। बट यू नीड टू नोटिस कि यहाँ पे लगभग 3 फरवरी के बाद से हम बैक टू बैक इस लाइन को टेस्ट कर रहे हैं। भले हम इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बट बार बार बाउंस दिखा रहे हैं और धीरे धीरे ये लाइन नीचे आ रहा है, तो इसीलिए प्राइस रेंज नीचे है। बट हम ट्राई कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर तो 0.0702 का लेवल होगा। अगर हम ऊपर जाते हैं, क्लोजर लेते हैं, डेफिनेटली जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे भी क्लोज लेते हैं तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम ये येलो लाइन के ऊपर होंगे। लेकिन 21 EMA के ऊपर क्लोजर लेना एंड स्पेशली 0.0706 के ऊपर क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये W पैटर्न प्ले आउट होता है तो कहाँ तक प्राइस एक्शन जा सकता है वो मैं आपको ज़रूर एक आइडिया दे देता हूँ, सो दैट आप इस चीज़ को समझ सको कि अगर मैं यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करूँ और मैं नेकलाइन को ये मान के चलूँ तो इस हिसाब से आपका जो प्राइस एक्शन हो सकता है, सो डेफिनेटली इस लेवल को, जो लेवल मैंने अभी आपको 21 EMA के ऊपर बताया, अगर वो ब्रेक होता तो 0.075 अगले एक हफ्ते में जाता हुआ दिख सकता है इथेरियम BTC चार्ट पे। सो दिस इज समथिंग जो हमें शॉर्ट टर्म में एक पैटर्न जरूर दिख रहा है, लेकिन हमें बिटकॉइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ अगर आप ऑल्ट कॉइन में डील कर रहे हो, बिटकॉइन को और डोमिनेंस चार्ट को क्लोजली फॉलो करो। 1 आवर के चार्ट पे अभी जरूर हम वापस से पॉजिटिव दिखा रहे हैं मूव। सपोर्ट लेवल 0.0693 का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा, तो इस चीज़ को हमेशा ही ख्याल रखना आपको। 4 आवर के चार्ट पे मैं लेके चलूँगा, तो 4 आवर के चार्ट पे वी आर ट्राई टू ब्रेक दीज लेवल। दीज आर द इंपॉर्टेंट की लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है? ये बिल्डिंग्स बन रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं, कोलैप्स कर जा रहे हैं। वी नीड टू स्टे। एंड वन गुड थिंग इज दैट कि हमने जो है अभी जो डबल बॉटम पैटर्न प्ले और रखा है, अगर ये प्ले आउट होता है तो जरूर जो मैंने आपको टारगेट बताया वो रीच होता हुआ दिखता है। और अगर ऐसा कुछ रीच होता हुआ दिखता है तो हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर जो कह सकते हो कि आ जाएंगे, एंड दैट्स मैटर अ लॉट, क्योंकि वो लेवल जो है आपको आने वाले डेज में काफ़ी ऊपर ले जा सकता है आपको इथेरियम के BTC चार्ट को। लेकिन फिलहाल अभी भी डेंजर जोन में बना हुआ है, एंड ये लेवल क्लियर करने के बाद हम जरूर हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी तो ये येलो लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और इसके ऊपर बैक टू बैक 2 या 3 दिन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात कर लेते हैं इथेरियम के USD चार्ट पे। डेफिनेटली रिलीफ रैली कह सकते हो, बाउंस बैक दिखाया है। जो टारगेट हो सकता है टुवर्ड्स 2800, मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से सैटरडे से बोल रहा हूँ कि मैं 2500 से लेके 2600 के बीच में प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, जब ये लेवल ब्रेक किया था फ्राइडे के बाद से। एंड डेफिनेटली वो हमें होता हुआ दिखा है। कल के दिन हम गए हैं
$2,577, और अभी इस वक्त अभी हम $27-21 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बाउंस बैक दिखा रहे हैं लगभग 3.5% से भी ऊपर का, और कल के दिन हमने ड्रॉप दिखाया था लगभग 5.25% का। तो अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, तो ये सब बिल्कुल साइडवेज एक्शन है। मोमेंटम वाइज हम रिजेक्ट हो रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेशन, बट वी आर एट दैट लेवल कि वहाँ से हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं बाउंस बैक, एक रिलीफ रैली, तो वही हो रहा है फिलहाल। इंपॉर्टेंट टारगेट होगा $2,870। जब तक हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं, वी आर स्टिल रिमेन इन दिस लेवल जहाँ पे साइडवेज एक्शन प्ले आउट हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कल के क्लोजर के बाद एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो अभी रीसेंट जो बॉटम था वो अब लोअर हाई बना रहा है। तो अभी यहाँ पे एक पैटर्न क्या हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, और हमें इस चीज़ को अब फॉलो करना होगा। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं आते तब तक हम इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे एटलीस्ट बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम रिलीफ रैली जरूर दिखाएंगे, टुवर्ड्स 50 की तरफ जा रहे हैं हम आरएसआई पे, एंड वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर हम डिप जाते हुए देखेंगे, और ये सब अगले 15-20 दिन में होता हुआ दिखेगा। तो अगर ये रिलीफ रैली मिलता है तो हमें हमारे लिए 3,000 या 3,100 का लेवल रीच करता हुआ इथेरियम दिख सकता है। तो जब इस लेवल से रिजेक्ट हो रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अब वापस से 2,800 या 3,000 के बिलो जाता हुआ दिख सकता है। अब इस लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हमें रिलीफ रैली देखने को मिलता है। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली हम 2,900, 3,000 या फिर $3,200 के आसपास जाता हुआ, इनफैक्ट $3,100 के आसपास जाता हुआ देख सकते हो। तो ये हो गया मेरी तरफ से आपको अपडेट कि ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है, बिटकॉइन क्या कर सकता है, एंड डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से ओवरऑल इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि क्विकली से आप लोग मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो लाइव टीम में। मिश्रा जी, कल का फुल डिटेल वीडियो बहुत पसंद आया, आपके पास टाइम हो तो वीक में एक वीडियो ऐसा जरूर बनाए, इससे कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल मेरी कोशिश वही रहती है सर, एंड बिकॉज देखो मार्केट का ना आपको भी पता है कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। नवंबर दिसंबर से मैं कह रहा हूँ, जनवरी के लिए तो मैंने पूरा ही कहा था, फरवरी में मैं कह रहा हूँ कि 47,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्लोजर, और अभी भी फरवरी में है टाइम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप 10% का मूव कभी भी बिटकॉइन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एनीवे जो अभी रियल में हो रहा है उसको देख के लोगों में घबराहट थी, लोगों में एक निराशा निराशा हो जाता है कि यार अगर बियर रन स्टार्ट हो गया यहाँ से 2 साल के लिए हम फंस जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बताना कि मेरे लिए कि यहाँ पे 2 साल हम नहीं फंसने वाले, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम मार्केट के उस मोमेंटम में है जब हम हायर जोन में साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। इसीलिए वो चार्ट शेयर करना बहुत ज़रूरी था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, बट यस मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वीकेंड में ट्राई करूंगा एटलीस्ट मैं आके आप लोगों को कवर अप करने के लिए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। डॉट का क्वेश्चन आ रहा है, डॉट के लिए मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ, जनवरी से बोल रहा हूँ कि गाइस जिस हिसाब से हम ब्रेक कर रहे हैं ना, अगर आप इस उम्मीद में थे कि डॉट, क्योंकि मैं जो होल्डिंग कर रहा हूँ मेरी जो बाइंग है वो $6 के आसपास से भी बिलो का है। सो दिस इज़ द समथिंग जो मेरा एक्यूमुलेशन जोन है, दिस इज़ समथिंग जिसको मैं आज इथीरियम लेके चल रहा हूँ। इथीरियम में मैंने $6 में कभी एंट्री प्लान नहीं किया, राइट, तो वो टाइम चला गया इथीरियम का। बट इथीरियम जब उसके बाद $3,000 गया, फिर गिर के $100 भी गया, और आज के डेट में वो अराउंड $3,000 भी घूम रहा है, राइट। तो मैं आज उसको देखता हूँ वैल्यूएबल एसेट, और उसी इसी वजह से मैं उसमें लॉन्ग टर्म में हूँ, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा परसेंटेज है, राइट, क्योंकि उसका प्राइस कम है तो वो बहुत ज़्यादा यूनिट आ रहा है, और अगर फ्यूचर में उसका प्राइस $1,000 के आसपास, $500 के आसपास जाता तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो दैट्स वाई दिस इज़ द लॉन्ग टर्म होल्डिंग। एंड जहाँ तक बात थी शॉर्ट टर्म की, मैं आपको शायद अगर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो आपको आइडिया मिलेगा। मैं आपको पिछले शायद जनवरी मंथ से इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं डॉट का बीटीसी चार्ट ओपन करूं कि गाइस अगर आप लोग इस सोच से कि हम ब्रेकआउट करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, अगर ये थिंकिंग थी आपकी, तो अगर ये थिंकिंग थी आपकी और आप इस जगह पे अभी भी मेंटेन हो, तो आई वुड से कि यार ऐसा कुछ अभी फिलहाल पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा। और जनवरी में मैंने आपको कहा था, और वर्स्ट के सिनारियो कुछ इसका ये प्ले आउट हो सकता है डॉट के बीटीसी चार्ट पे। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये मेरा वर्स्ट के सिनारियो है अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है। फिलहाल हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज़ द रियलिटी। एंड अगर उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो अभी भी हम हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। क्या हम इस शेप में हैं भी?
अभी के लिए हम इस सेप को डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज़ और अभी यहाँ से अगर ये बॉन्स लेता है तो कुछ नए पैटर्न बनते हुए देखेंगे, क्योंकि इसका इतना बड़ा हिस्ट्री नहीं है। तो जो भी 2021 अभी तक का डेटा है वो जरूर ब्रेकआउट की तरफ संकेत दे रहा है, और ब्रेकआउट हमारे अगेंस्ट है। यूएसडी चार्ट पे भी सिमिलर वे में आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ था जनवरी के कि गाइज आप अगर ये सोच रहे हो कि ये ब्रेकआउट करके 1 लाख सतोसी जा रहा है नियर बाय, तो अभी फ़िलहाल मुझे अब नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ अगर होगा तो ज़रूर आपको पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी वीकली चार्ट पे इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, एंड वी माइट टेस्ट अप टू यहाँ से भी जो करंट पोजीशन है, यहाँ से भी वर्स्ट के सिनारियो में लगभग 30 से 40% ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रियलिटी जो मैं आपको जनवरी मंथ में अपडेट किया था, और जनवरी मंथ में आपको प्राइस एक्शन वही 5400 सतोसी के आसपास 0.0054 एवरेज प्राइस था। अभी फ़िलहाल क्या मैं बुलिश हूँ? तो देखो, ये आपका मैंने आपको बता दिया ओवरऑल ट्रेंड क्या है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट का ट्रेंड का मतलब है आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल जिस लेवल से हमने ब्रेक किया और बाउंस बैक नीचे दिखा दिया, अब यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा, एंड वी माइट गेट अप टू अगेंस्ट हम 50,000 0.0005 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। बट उससे पहले 0.0048 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ख्याल रखना है। ओवरऑल मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता रखा है, एंड डेफिनेटली आप आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई इज समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है वनडे के चार्ट पे। वी माइट सी सम बॉन्स, बट अगर मैं डॉट के यूएसडी चार्ट पे भी बताऊं तो डॉट के यूएसडी चार्ट भी वैसे ही बिहेव करेगा। और एक चीज़ सिंपल सा फंडा रखो जो कल मैं हमेशा ही कहता हूँ, 40,000 के बिलो यार अभी एवरेज प्राइस है बिटकॉइन का, और उसके बिलो अगर और जाता है बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन नहीं परफॉर्म करने वाले हैं। यूएसडी में तो डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। बहुत रेयर ऑल्ट कॉइन होंगे जो यूएसडी में आउट परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन को। ठीक है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो न्यू ऑल टाइम हाई बना दे अनलेस अनटिल वो 1-2 महीने पुराना ऑल्ट कॉइन। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको माइंड में लेके चलना होगा। और बिटकॉइन जब तक 42,000 के ऊपर सेफली स्टे नहीं करता, वर्स्ट केस में अगर वहीं पे घूमता रह जाए तो ऑल्ट कॉइन तो फट पड़ेगा, बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। लेकिन 42,000 का लेवल की लेवल है, 40,000 इज द बाउंड्री लेवल, एंड उसके बिलो हम चल रहे हैं, नहीं परफॉर्म करेंगे ऑल्ट कॉइन डॉलर के टर्म में, चाहे कोई भी हो। इथीरियम नहीं कर रहा तो बाकी ऑल्ट कॉइन की बात ही छोड़ दो। तो इसीलिए मैं आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। देखो, मैं बिटकॉइन को एज ए करेंसी मानता नहीं हूँ, एज ए एसेट मानता हूँ, एंड एज ए एसेट में उसमें जाता हूँ। अगर आपको एज ए लगता है कि आपकी वैल्यू गिर रही है बिटकॉइन की वजह से, आप यूएसडीटी में जाओ। मैं तो आपको 62,000 से लेवल से बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन 54,000 जाने वाला है। 54,000 के पास बॉन्स जब मिलने लगा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर, लेकिन एक लेवल के बाद वापस से ब्रेक किया। मैंने आपको 50,000 के आसपास कंफर्म किया कि वी आर गोइंग टू सी 45,000 या बिलो लेवल 40,000 तक जा सकते हैं। ये लेवल है, और उस जगह पे मैंने आपको फर्दर कहा था 55,000 के आसपास कि अब यहाँ से 1 महीने मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा प्राइस एक्शन। वहाँ से हम 33,000 गिरे थे, 33,000 के आसपास मैंने आपको कहा था कि गाइस अभी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो आप अगर डॉलर में आपकी थिंकिंग आप तो डॉलर में आप डिसीजन लो, बट मेरी थिंकिंग हमेशा बिटकॉइन में। बिटकॉइन अगर 40,000 के बिलो जाएगा, ऑल्ट कॉइन विल नॉट परफॉर्म इवन ऑन द बीटीसी चार्ट। तो इस चीज़ को समझो, और इसी के बेस पे और इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। एंड डेफिनेटली जो स्ट्रैटेजी शेयर किया उसके ऊपर लगा के देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें मेंटेन रख रहा हूँ। अगर आपको एंट्रीज प्लान भी करते हो, भाई मेन नेट है आरएसआर का एंट्री पॉइंट बता दो। आरएसआर का देखो, मेन नेट हो या फिर कुछ भी हो, अभी बिटकॉइन इज नॉट लुकिंग गुड। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एंट्री ले लो। और वनडे के चार्ट पे बीटीसी चार्ट पे इज लुकिंग बैड बैड। बीटीसी चार्ट पे अगर नीचे जा रहा है और बिटकॉइन खुद नीचे जा रहा है तो समझो डॉलर के चार्ट पे तो डबल नुकसान है। तो एंट्री पॉइंट आप मेन नेट जरूर आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन फिलहाल इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अगर आपको एंट्री लेना है तो मैं आपको कहूँगा 34 सतोसी या 30 सतोसी के आसपास आप प्लान आउट कर सकते हो। उसके बाद भी क्या है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यस उस रेंज में आप लॉस में जाने से पहले आपको प्रॉफिट नज़र आ सकता है। और जिस लेवल पे हम हैं यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन देख सकते हैं। बाउंस बैक रिलीफ रैली मिलेगा, इसमें कोई डाउट मत रखना, लेकिन हम फिर फर्दर डाउन जाएंगे क्योंकि हम अभी वीकली चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड। एंड दीज काइंड ऑफ ऑल्ट कॉइन इज समथिंग जो आपको सिर्फ बिटकॉइन बढ़ाने के लिए फोकस करना है। इस टाइप के ऑल्ट कॉइन में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो दीज आर द थिंग्स।
ईओएस का पूछ रहे हैं, तो ईओएस का चार्ट ले लेते हैं। एंड गाइज आई थिंक हमारा टाइम जो है एक्सटेंड हो रहा है, तो आई नीड टू टेक ओनली वन मोर क्वेरी आफ्टर दिस, एंड उसके बाद हम क्लोज करेंगे। ईओएस का चार्ट हम काफ़ी बॉटम हो चुके हैं, बहुत, जिस लेवल पे अभी तक हिस्ट्री में बीटीसी के चार्ट पर अगर देखोगे जनवरी 2021 से भी नीचे है। इस लेवल से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा बाउंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली मैं आपको अभी कहूंगा कि मत ही लो, क्योंकि डॉलर के चार्ट पे अभी बिटकॉइन अगर 38,000 का लेवल ब्रेक करता है, 36,000 बढ़ेगा, तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा डिप जाएंगे। तो मैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऑल दो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहूँगा कि कितने लेवल तक हम ऑलरेडी जो है नीचे जा चुके हैं। अगर मैं इस लेवल के हिसाब से देखूँ, तो डेफिनेटली जो है हम काफ़ी नीचे अभी जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड वर्स्ट केस में क्या हम 289 सतोसी जा सकते हैं? तो देखो, जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन है वो यही दर्शा रहा है कि हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीकली चार्ट है, ये सब होने में हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, ठीक है। बट फिलहाल वन डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, तो वन डे के चार्ट पे आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो बायसनेस नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमें क्या दे रहा है, नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है, जिस जगह पे अभी हम गए हैं सपोर्ट है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा, यानी कि प्राइस एक्शन स्टे करता हुआ दिखेगा, और अगर बाउंस बैक लेता तो जरूर हम ऊपर जाएंगे। अदरवाइज अगर फेल होते हैं तो डेफिनेटली अगला सपोर्ट लेवल और नीचे है, तो हम नीचे जाते हुए ज़्यादा देख रहे हैं। आरएसआई ऑब्वियसली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, धीरे धीरे वीकली चार्ट पे लेता जा रहा है, टुवर्ड्स 30 हम बढ़ रहे हैं। ऐसा कई बार हिस्ट्री में हुआ है कि इसने इस जगह के आसपास बाउंस बैक दिखाया था, बट फिलहाल इस जगह के नीचे हम ट्रेंड कर रहे हैं। और इसने जब भी बाउंस दिखाया, कुछ ऐसे स्पाइक दिखाया बुर्ज खलीफा की तरह ही, इसे इसलिए स्पाइक बहुत तेज होता है। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तब आप जरूर प्लान कर सकते हो। अभी नीचे जाते हुए पे तीर लगाओगे तो आप खतरे में फंस सकते हो। लेवल मैंने बता दिया, इस लेवल तक भी गिर सकता है। सो वन डे के चार्ट पे अगर मैं देखूं, क्योंकि अभी बहुत नीचे आ गया है, तो क्या हो सकता है, तो अभी अगर मैं देखूं फिलहाल, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑल दो बहुत ही नीचे है। तो जो इस नीचे रेंज में लेगा उसको इमीडिएटली, अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं, तो जरूर उसको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है 687 के आसपास वापस से आपको प्राइस एक्शन अगले एक हफ्ते में जाता हुआ दिखे। तो बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देर इज़ मतलब समथिंग जो हमें ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली मैं आपको कंसिडर करने बोलता हूँ, लेकिन अभी नहीं। मिश्रा जी, बीमार था पर 33 अच्छा है, 38 स्टिल पॉजिटिव, 28 के नीचे गया तो समझो बियर मार्केट मिसिंग टीए अब से रोज। तो सर क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल कल का वीडियो देख लो, जो आपने लिखा है ना, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस बताया हुआ है। और अगर आप बोल रहे हो कि 28 के बिलो जाएगा तो बियर मार्केट शुरू, तो बियर मार्केट शुरू तो आपका टारगेट क्या होगा बिटकॉइन का, वो सोचो जरा। और वो जो कल के टी वीडियो मैंने आपको बताया, उसको जाके एक बार चेक करो। तो गाइज आई थिंक हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं मिनट्स, तो अब मैं लूँगा आप लोगों की क्वेरीज कल के वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नज़र रखना है बिटकॉइन के लेवल्स पे, एंड उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए चलो। अगर आपको देखना है ओवरऑल में वीकली चार्ट पे, अगर आप देखोगे वीकली चार्ट क्लोजर होने के बाद आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट साइडवेज एक्शन बहुत रूल आता है, ये याद रखना। जब जब हम नीचे गए हैं तो ये रूल आने वाला सीन अभी हो सकता है, ऑल दो आई एम स्टिल सीइंग कि हायर लो और हायर हाई मेंटेन हो रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर अस ओवरऑल। बट अभी शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आज का इवनिंग का क्लोजर कैसा मिलता है, एंड डेफिनेटली मार्केट स्टार्ट कैसा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ इस पूरे वीक का हालचाल बिटकॉइन का। तो बने रहो चैनल के साथ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।